थोड़ा ही आगे रील भाई देवेंद्र उठा चौधरी निर्मल सिंह आज केंद्रीय गृह मंत्री जी आए। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब आंकड़ों के आधार पर हिसाब मांगे, और आंकड़े नहीं, हम आंकड़े उनको बताना चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री जी के खुद के महकमे की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट, ये दर्शा रही है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में, सबसे ज्यादा देश में डकैती हरियाणा में, सबसे ज्यादा देश में अपहरण के केसेस हरियाणा में, महिलाओं के ऊपर अपराध में देश में नंबर 1 हरियाणा, हत्या दर में देश में नंबर 2 हरियाणा। ये मैं नहीं कह रहा, ये दीपेंद्र नहीं कह रहा, या कोई कांग्रेस ही नहीं कह रहा। अमित शाह जी आए थे, आज वो हुड्डा साहब से आंकड़े मांग रहे थे, वो हुड्डा साहब से आंकड़े मांग रहे थे। ये आंकड़े उन्हीं के महकमे द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के, ये उन्हीं के आंकड़े हैं। मैं उनसे तो ये पूछना चाहता हूं, जब उनका महकमा ये बता रहा है कि देश में अपराध में, देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में, तो हरियाणा की जनता भाजपा को क्यों वोट दे? वो यहाँ पे आए तो ये बता के जाएं। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है कि शंभू बॉर्डर ना खुले, किस तरह देखिए? आज अंबाला की दुर्दशा के लिए सरकार जिम्मेदार है। हरियाणा मांगे हिसाब, अंबाला भी मांगे हिसाब। अंबाला में आपने देखा होगा 10 साल की सरकार के बाद ना ड्रेनेज की व्यवस्था है, पानी बारिश के आते ही पानी खड़ा हो जाता है, क्लॉथ मार्केट हो या अंबाला कोई भी हिस्सा हो। आज आपने देखा होगा एनडीसी को लेकर क्या व्यापक भ्रष्टाचार, हर आदमी को परेशानी का सामना निगम अंबाला द्वारा कराया जा रहा है। आज आपने देखा होगा प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, आज हर अंबाला वासी, मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से, आज केंद्रीय गृह मंत्री जी आए थे, उनसे हम ये भी पूछना चाहते हैं, जब गुजरात में कोई पोर्टल नहीं, गुजरात में कोई फैमिली आईडी नहीं, गुजरात में कोई पहचान पत्र प्रॉपर्टी आईडी नहीं लागू हुई, तो हरियाणा के अंदर क्योंकि ये भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया, आज ये स्थिति है। आज अंबाला जो एक समय में जो है आगे बढ़ता हुआ हमारा शहर था, आज 10 साल की सरकार के बाद दुर्दशा का शिकार ऐसा हमारा अंबाला हुआ है, और अंबाला को आगे लेके जाने के लिए हम कार्य करेंगे। और अंबाला भी मांगे हिसाब, इस सरकार ने 10 साल तक अंबाला के लिए क्या किया है, सरकार बताए। कांग्रेस बीसी का रक्षण खत्म करके, देखिए सारे हरियाणा में एक एक आदमी जानता है कि जहां तक ओबीसी आरक्षण की बात है, क्लास 1 और क्लास 2 में 10% से आरक्षण बढ़ाकर 15% किया बैकवर्ड समाज के लिए, तो वो कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने किया। और इस सरकार ने उसको क्लास 1 क्लास 2 में बढ़ाने की बात करी 10 साल,
लेकिन किसी 1% भी आरक्षण बढ़ाने का काम नहीं हुआ। और अब कांग्रेस ने ही कहा है कि हम जातिगत जनगणना के अनुसार इसको आने वाले समय में और भी बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ अगर ओबीसी के अधिकारों को अगर छीनने का काम किया सरकार ने किया। 10 साल तक केंद्र में जब 8 लाख की क्रीमी लेयर थी तो इन्होंने 10 साल तक 6 लाख की क्रीमी लेयर क्यों रखी? और अब जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कह दिया हुड्डा साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने कि इसको 10 लाख की क्रीमी लेयर करेंगे, तो अब आके अमित शाह जी उसको 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख जो सेंटर की क्रीमी लेयर है वो करने का काम अब क्या करेंगे? वो 8 लाख अभी तो 1 महीने में कोई भर्ती भी नहीं निकल पाएगी। ये तो 10 साल तक वंचित रखने के बाद अब जले पे नमक छिड़कने का काम किया गया है। क्रीमी लेयर भी बढ़ाकर 6 लाख से 10 लाख तक करने का काम कांग्रेस पार्टी 3 महीने बाद करेगी। और जैसे मैंने कहा कि जातिगत जनगणना के अनुसार क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर भी जैसे पहले 10% से बढ़ाकर 15% रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने करी थी, उसको और बढ़ाने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी। और जो भाजपा सरकार में कच्ची नौकरियां चल रही हैं, कच्ची नौकरियां कांग्रेस में जो कच्ची नौकरियां चल रही है हरियाणा कौशल निगम, और जिनमें ना रिजर्वेशन ना पेंशन, इन कच्ची नौकरियों की प्रथा को समाप्त किया जाएगा और कच्ची नौकरियों की जगह पक्की नौकरियां हरियाणा के नौजवानों को दी जाएंगी। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई है कि शंभू बॉर्डर ना खुले, किस तरह देखिए? आज अंबाला की दुर्दशा के लिए सरकार जिम्मेदार है। हरियाणा मांगे हिसाब, अंबाला भी मांगे हिसाब। अंबाला में आपने देखा होगा 10 साल की सरकार के बाद ना ड्रेनेज की व्यवस्था है, पानी बारिश के आते ही पानी खड़ा हो जाता है, क्लॉथ मार्केट हो या अंबाला कोई भी हिस्सा हो। आज आपने देखा होगा एनडीसी को लेकर क्या व्यापक भ्रष्टाचार, हर आदमी को परेशानी का सामना निगम अंबाला द्वारा कराया जा रहा है। आज आपने देखा होगा प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, आज हर अंबाला वासी, मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से, आज केंद्रीय गृह मंत्री जी आए थे, उनसे हम ये भी पूछना चाहते हैं, जब गुजरात में कोई पोर्टल नहीं, गुजरात में कोई फैमिली आईडी नहीं, गुजरात में कोई पहचान पत्र प्रॉपर्टी आईडी नहीं लागू हुई, तो हरियाणा के अंदर क्योंकि ये भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया, आज ये स्थिति है। आज अंबाला जो एक समय में जो है आगे बढ़ता हुआ हमारा शहर था, आज 10 साल की सरकार के बाद दुर्दशा का शिकार ऐसा हमारा अंबाला हुआ है। और अंबाला को आगे लेके जाने के लिए हम कार्य करेंगे और अंबाला भी मांगे हिसाब। इस सरकार ने 10 साल तक अंबाला के लिए क्या किया है, सरकार बताए। आज केंद्रीय गृह मंत्री जी आए, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब आंकड़ों के आधार पर हिसाब मांगे, और आंकड़े नहीं, हम आंकड़े उनको बताना चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री जी के खुद के महकमे की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट, ये दर्शा रही है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में, सबसे ज्यादा देश में डकैती हरियाणा में, सबसे ज्यादा देश में अपहरण के केसेस हरियाणा में, महिलाओं के ऊपर अपराध में देश में नंबर 1 हरियाणा, हत्या दर में देश में नंबर 2 हरियाणा। ये मैं नहीं कह रहा, ये दीपेंद्र नहीं कह रहा, या कोई कांग्रेस ही नहीं कह रहा। अमित शाह जी आए थे, आज वो हुड्डा साहब से आंकड़े मांग रहे थे, वो हुड्डा साहब से आंकड़े मांग रहे थे। ये आंकड़े उन्हीं के महकमे द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के, ये उन्हीं के आंकड़े हैं। मैं उनसे तो ये पूछना चाहता हूं, जब उनका महकमा ये बता रहा है कि देश में अपराध में, देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में, तो हरियाणा की जनता भाजपा को क्यों वोट दे? वो यहाँ पे आए तो ये बता के जाएं। जवाब किस तरह देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? जबरदस्त, लोगों का पूरे प्रदेश में साथ मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। जब हम सवाल पूछ रहे हैं कि हरियाणा मांगे जवाब, भाजपा सरकार से 10 साल हरियाणा बेहाल, जवाब भाजपा सरकार से ना मांगे तो और किससे मांगे? आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा अपराध आज हरियाणा प्रदेश में, सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा आज हरियाणा में बढ़ गया है। आज गरीब के अधिकारों से उसको वंचित किया गया है, गरीब की सारी योजनाओं को बंद हरियाणा में करने का काम इस सरकार ने किया है। किसान के साथ अत्याचार, हमारी बेटियों के साथ अत्याचार, सरपंचों, कर्मचारियों, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, हर वर्ग के साथ दुर्व्यवहार इस सरकार ने किया है। तो इसीलिए सरकार से हिसाब ना मांगे तो किससे सर हिसाब मांगे? हरियाणा
को विकास की पटरी से उतारने का काम इन्होंने किया 10 साल। ऐसे में हम लोग के बीच में जा रहे हैं और लोगों का रुझान ये बता रहा है कि हरियाणा में भाजपा की सरकार जारी है और बहुत जल्दी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आ रही है। अमित शाह